हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में बहुत ही प्यारे से एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कमर दर्द को लेकर। जिनकी रिकवरी हो रही है उनके साथ ही लूंगी आप लोगों के सवाल जो रिसेंटली आपने मुझसे पूछे हैं, और कुछ एक्सपीरियंसेस जिनके साथ मैं लगातार बात करती हूँ उनके भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, आज का सबसे पहला कमेंट मैं ले रही हूँ। ये इंस्टाग्राम के थ्रू ही इन्होंने मुझसे बात की थी। विक्रम कुशवाहा है, विक्रम कुशवाहा आईडी है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो इनके बड़े भाई को प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी। तो बहुत टेंशन में इन्होंने बात की कि प्लीज़ कुछ बताइए, मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और आपको पता है, जब स्टार्टिंग होती है इस तकलीफ में, उस वक्त इतना पेन होता है, उसके साथ टेंशन में खुद तो इंसान आ ही जाता है जिसको है प्रॉब्लम, लेकिन घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जो कुछ अगर अपने किसी काम में लगे हैं उनका ध्यान भी उस काम से हट जाता है और सिर्फ इसी पे फोकस रहता है कि यार ये क्या हो रहा है, कि जो ठीक नहीं हो रहा है ना। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने इनको पूरी चीज़ें बताई हैं और मैंने बोला है अपने भाई से ये सब चीज़ें बताइए और उनको बोलिए कि वीडियोस देखें। प्रिकॉशंस आप ही को करने हैं, मतलब जो पेशेंट है वो ही करेगा। और बाकी की चीज़ें, मसाज सिकाई जो भी मैं बताती हूँ जो घर पे आप कर सकते हो, वो साथ में जो भी ट्रीटमेंट वो लेना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट भी लें। तो उन्होंने वो सब किया है। और साथ में हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं कि इन्होंने, क्योंकि ये कई जगह से घूम चुके थे और कई तरह की दवाइयाँ भी ये यूज़ कर चुके थे, तो मैंने बोला था एक बार यूनानी भी वो ट्राई करके देख लें, उनको बोलना। तो उन्होंने यूनानी मेडिसिन ली है, प्रिकॉशंस किए हैं, मसाज सिकाई की है और इनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द था, लेकिन इन्होंने लिखा है कि 15 डेज में 60% उनको रिकवर हो गया था, 60%। और पूरा एक महीना ही हुआ है अभी। एक महीने में उन्होंने कहा है ऑलमोस्ट 90% रिकवर हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि किसी को आराम आया। और आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, जो मैं पेशेंट जितने भी मुझसे अगर कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो मैं पहले, वैसे तो वीडियोस में बताती हूँ पर मैं लिख के भी बता देती हूँ कि भाई ये करना ही करना है। अगर कोई पेशेंट जिनको अभी अभी हुआ है, अभी ये प्रॉब्लम हुई है, मतलब ताज़ा ताज़ा ही है, तो अगर वो चाहें तो वो रिवर्स कर सकते हैं। चाहे मेडिसिन आप जो भी ले रहे हैं, मेडिसिन तो ज़रूरी है ना, आप चाहे एलोपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें, होम्योपैथिक लें या यूनानी पैथी लें, आप जो भी मेडिसिन लें, लेकिन प्रिकॉशंस उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। और उन्होंने ये करके दिखाया है। मुझे बेहद खुशी हो रही है उनका कमेंट शेयर करते हुए कि उनके भाई का एक महीने के अंदर अंदर 90% रिकवर हुआ है। लेकिन जो भी रिकवर कर रहे हैं, जो इस परेशानी से बाहर आ रहे हैं, बहुत ध्यान रखिए। मेडिसिन अपने जिससे भी आप कंसल्ट करके ले रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लीजिए। लेकिन अब भले ही मेडिसिन आपकी बंद हो जाए, आप डॉक्टर आपको मना कर दें कि आप मत लीजिए, लेकिन प्रिकॉशंस आपको 2-2.5 साल ज़रूर करने चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। मतलब उसमें खाने का प्रिकॉशंस इतना अहम नहीं होता है ठीक होने के बाद, जितना आपका फिजिकल परहेज है। और उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी पेशेंट ठीक हो रहे हैं वो इस चीज़ को मान के चलें। और उसी से रिलेटेड मैं अगला कमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग जब ठीक होने लगते हैं तो हम गलतियां करते हैं और उसी से हम सीखते हैं कि भाई ये मैंने किया है और ये मुझे अब नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो अगला जो कमेंट है वो अल्फेज सिद्दीकी आईडी है, जो उनके थ्रू उनका मैं शेयर कर रही हूँ। और इनका रिकवर हो रहा था, फिर इनको प्रॉब्लम बढ़ गई और अब इनका जो कमेंट आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने लिखा है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुझे अब काफ़ी आराम है। आपने जो भी बताया था मैंने वो सारे परहेज पूरी ईमानदारी से किए हैं। और मसाज और सिकाई मैंने 3 से लेकर 4 टाइम की है। 2 टाइम मसाज अम्मी ने की, 2 टाइम मैंने खुद की है। गुड, अगर आप खुद कर पाए हैं। वैसे खुद से नहीं होती है लंबर पे, मैं बता दूं कि उसकी वजह क्या है। यहाँ पे मैं आपके साथ वो चीज़ भी शेयर कर देती हूँ कि जब हम खुद से मसाज करने की कोशिश करते हैं बैक पे, तो हम हाथ को पीछे ले जाकर मसाज करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम करवट के बल लेटेंगे
और कभी कभी हम ऐसे हाथ रख के भी बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो टेढ़ा हो जाता है। बॉडी का पूरा बॉडी का जो पोस्चर है जो सही रहना चाहिए वो नहीं रहता। हम पूरी ताकत लगाते हैं अपने आप को उस कंडीशन में रोके रखने के लिए ताकि हम मसाज कर सकें। और ये मैं खुद ट्राई कर चुकी थी, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उससे मुझे शोल्डर और नेक में पेन आता था बहुत ज़्यादा, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती थी अगर एक बार भी कर लो तो ना। तो इसीलिए खुद से ना ही करें। अगर आप को आराम है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब तो आप कंटिन्यू रखिए। अदरवाइज आप 2 टाइम अगर किसी और से करवा रहे हैं मसाज, तो एक टाइम सिर्फ सिकाई कर लें, मतलब दोपहर के वक्त आप एक टाइम सिकाई कर लें। पर अगर कोई नहीं है, बट जितना आप अच्छे मसाज और सिकाई करोगे उतना आपको बेनिफिट उसका दिखेगा भी। ठीक है जी। फिर इन्होंने लिखा है ओके, खुद की है मसाज सिकाई और आपकी बताई हुई तीनों मेडिसिन ली हैं और बेल्ट भी लगाती हूँ बेड से उठते ही। ठीक है, देखिए मैं तो चीज़ें बताती हूँ समझाती हूँ, पर उस चीज़ को रिपीट अगर कोई करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि वो दूसरों को बताने में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा कि हाँ वो क्या क्या कर रही हैं जिससे वो ठीक हो रही हैं। तो इन्होंने कहा बेड से उठते ही ये बेल्ट लगा लेती हैं और खाने का परहेज पूरा नहीं हो पाया, मोटा मोटा परहेज किया है खाने का, मतलब सारा तो नहीं किया पर कुछ मोटा मोटा, मतलब जैसे चावल खट्टाई वगैरह है ना वो नहीं की है, वो परहेज किया है। खाने का जैसे खट्टा ठंडा चावल या ज़्यादा बड़ी चीज़ें अवॉइड की हैं। तो और मैंने आपको बताया मेरे यहाँ 2 सीढ़ी से उन्हें मुझे रोज चढ़कर जाना पड़ता है। मैं कम से कम चढ़ती हूँ 3 से 4 बार। और जब से मैंने भतीजी को अपने ऊपर सुलाना बंद किया है तब से मुझे थोड़ा थोड़ा आराम आने लगा था। आपको पता है कि मैंने बीच में भी शेयर किया था कि ये अल्फेज सिद्दीकी जो जिनका ये कमेंट है, इन्हीं ने बताया था कि दीदी मैं इतने टाइम से परहेज कर रही हूँ पर मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा है ना। तो इन्होंने बताया कि फिर जब मैं पूछती हूँ कि क्या क्या करते हो क्या क्या करते हो, तो इन्होंने खुद ही कहा कि अच्छा वजन तो उठाना नहीं है, लेकिन मैं अपनी भतीजी, छोटी भतीजी है, उसको मैं अपनी छाती पे लिटा लेती हूँ, पेट पे सुला लेती हूँ, तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया है आपको कि वजन आपकी रीढ़ की हड्डी पे नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप अपने ऊपर किसी बच्चे को भी लिटा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर वजन आ रहा है ना, आपकी कमर पे वजन आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको। तो अगर कोई फीडिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो करवट के बल लिटा के बच्चे को दूध पिलाए या फिर अच्छे से चेयर पे बैठ जाए और अपने बैक सपोर्ट के लिए तकिए वकिए लगा के तब फीडिंग कराए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। इन्होंने लिखा है इनको सीढ़ी चढ़नी उतरनी पड़ती है, 2 पैड़ियाँ हैं और दिन में को 3-4 बार उतरते हैं और मैं मना करती हूँ। आपको पता है कि सीढ़ियाँ जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए सीढ़ियाँ और प्रॉब्लम ही खड़ी करेंगे, वो कम नहीं होने देंगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी इन्होंने कहा है कि ये बहुत एहतियात करती हैं, बहुत आराम से चढ़ती उतरती हैं उस चीज़ को। और इन्होंने लिखा है मेरे पैर की सूजन कम हुई है और पैर में भारीपन लगता था, एड़ी में ऐसा लगता था कि ज़मीन पर रखते ही फट जाएगी। टेलबोन टेलबोन में आराम है। यूँ समझे मुझे 3 मंथ में 80% रिलीफ मिला है। थैंक यू अप्पी, अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाकर मुझ तक भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया डियर। करना आप ही को है, आप कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है और बहुत समझदारी से इसमें चलना पड़ता है। इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। जब मैं ये बात बोलती हूँ कि शॉर्टकट नहीं है, तो आप समझिए कि मैंने सारे ही शॉर्टकट जितने मुझे समझ आते हैं, जितना कोई सोच सकता है, मोस्टली तो मैंने सारे ही किए हैं कि शॉर्टकट से अगर मुझे रिलीफ आ जाए। ठीक है ना। पर इसमें जब हम ज़्यादा कोशिशें करते हैं, एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो फिर वो हमें नुकसान ही देती है, हमारे लिए पॉजिटिव काम नहीं करती हैं इस वाली तकलीफ में। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। साथ में इन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं, वो भी बता देती हूँ आपको कि आपकी वजह से आज मैं टेंशन फ्री हूँ, वरना तो ऐसा लगता था ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हर टाइम रोती रहती थी, अब खुश रहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर कि एक तो टेंशन ख़त्म हो गई। और टेंशन ना खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है जब दर्द नहीं होता है बॉडी में। बाकी चीज़ें तो ठीक है होती रहेंगी, एक दर्द और एक ये जो
चींटियाँ सी चलती है ना, जो झन 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 रहता है। एक पेशेंट का ऐसा मैसेज नहीं, मैं आप लोगों को के साथ वो भी शेयर करूँगी कि क्या क्या इस तकलीफ़ की वजह से हो सकता है। मैं मतलब जब मैं किसी पेशेंट के मैसेज पढ़ती हूँ और वो बोलते हैं कि दीदी हम इस कंडीशन में हैं, तो मुझे बहुत मतलब मुझे खुद बुरा फील होता है, क्योंकि ऊपर वाले का शुक्र है। देखो मैं जिस कंडीशन में थी, मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी नहीं हुई। वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। इन्होंने लिखा है, अभी उनका आगे पढ़ रही हूँ मैं, कि मैंने फ़ोन चलाना भी बहुत कम कर दिया है। आप समझिए कि क्योंकि लेटे हुए हैं तो फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और फ़ोन का एडिक्शन होता है, और फ़ोन से नींद भी नहीं आती है। आपको बताऊं तो जब भी आप सोने जाने वाले हो ना, तो उससे 2 घंटे पहले फ़ोन का यूज़ बिल्कुल बंद कर दें। फ़ोन ना देखें बिल्कुल, ठीक है। उसका रेडिएशन समझिए, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको इफ़ेक्ट करेंगी, वो चीज़ आप मत करिए, ताकि आप अच्छे से सो पाएँ। कुछ अच्छा आप सीरियल देख सकते हो, कुछ भी टीवी में, है ना, या फिर आप बातें कर सकते हो किसी से, पर आप फ़ोन मत यूज़ करो, ठीक है। और इन्होंने बंद किया है, उसका बेनिफिट मिला है कि जो शोल्डर पेन था, इनको नेक में भी दर्द था, तो गर्दन का जो शोल्डर पेन है, जो गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल वाले हैं, उन लोगों को यूज़ करने में, फ़ोन को पकड़ने में भी बहुत ताकत लग जाती है, और वो निढाल हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें गर्दन में फिर प्रॉब्लम होती है और वो आराम नहीं मिलता है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, जो लोग कर रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। इन्होंने लिखा है, मुझे ये पूछना है, मैं बेल्ट लगाना कम कर सकती हूँ, और मुझे बेल्ट किस किस टाइम लगानी चाहिए। तो देखिए, जो लोग रिकवर हो रहे हैं अच्छे से, उनका पेन नहीं है, तो वो बेल्ट को नॉर्मली आप अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में आपने कितनी देर, 15-20 मिनट का जो भी आप काम कर रहे हो वो करिए, फिर लेट जाइए या बैठ जाइए। तो उस टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बेल्ट लगाने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप लंबा सफ़र या सफ़र पे जाते हैं। लंबा छोड़िए, आप घर से निकल के किसी गाड़ी में बैठ के आप अगर सफ़र कर रहे हो, तो आप बेल्ट का यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि अभी तो रिकवर हो रहा है ना, तो एकदम से उस पर आपको दिक्कत ना आए, ठीक है वो। और दूसरा, आपको अगर काफ़ी देर तक खड़े होके काम करना है, जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे झुकना, थोड़ा बहुत झुकना पड़ रहा है, या मुझे कोई चीज़ पकड़नी पड़ रही है, तो उस टाइम पे आप बेल्ट ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं, दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं ये सोचती हूँ कि सब ठीक हो जल्द से जल्द, और उस चीज़ के लिए जितना हो सके अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप ठीक होगे उसके बाद आप सारे काम कर सकते हो, लेकिन अपने काम को भी ध्यान रख के करिए कि आपको प्रॉब्लम दोबारा ना हो, तो उस चीज़ का थोड़ा सा एहतियात रखिए। जब आप ठीक हों तो आप दूसरे को ज़रूर बताएं। दूसरे को, अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसको ज़रूरत है, इस तकलीफ़ में आपको दिख रहा है कि वो होपलेस हो गया है, तो उसको ज़रूर आप शेयर भी, वीडियो तो ज़रूर शेयर करें, साथ में आप बताएं भी कि ये मत करिए। आपका काम बताना है, करना नहीं करना वो बंदे के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे करता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि कोई मिस्टेक आगे से ना हो, ठीक है जी। अगला कमेंट संदीप चौहान जी का है, और इन्होंने लिखा है, पर आई थिंक ये आईडी है, ठीक है किसी लेडीज़ का। इन्होंने लिखा है, मैम मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, अब मैं 1 घंटे बैठ सकती हूँ, और 4.5 साढ़े 4 घंटे काम भी कर लेती हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, पर 10 मिनट की सिकाई से ठीक हो जाता है। 3 महीने से परहेज कर रही हूँ, ना ही नीचे झुकती हूँ ना ही वजन उठाती हूँ, सीढ़ियाँ 1-2 बार चढ़ती हूँ। देखिए संदीप जी, आपको इम्प्रूवमेंट है परहेज से, बहुत अच्छा है। आपने कहा है कि आपको आराम है, तभी आप 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, अब आप 1 घंटे बैठ रहे हो, लेकिन आप मिस्टेक कर रहे हो। ये यहाँ पे मेरा काम है आपको समझाने का, आपको गाइड करने का, कि जब आप ठीक हो रहे होते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुखार उतर गया है और अब आप बढ़िया अपना खा पी के आप काम कर सकते हो। ये नहीं है, बुखार नहीं है। आपका वो जख्म ऐसी जगह पे है जहाँ पे हम उसे बार बार छेड़ेंगे, उसी से काम लेंगे, और वो रोकना है हमको। तो जब आप ठीक हो रहे होते हो तो आपको दर्द नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप 1 घंटा बैठ के बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप
भले ही आपको आराम आ गया है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा आप कोशिश ना करें कि लगातार आप बैठें। लगातार नहीं बैठना है। 20 मिनट मतलब लगातार, ये नहीं कि आप दिन में 20 मिनट ही बैठेंगे। आप लगातार 20 मिनट बैठने के बाद उठ जाएं, थोड़ा वॉक करें, बैठ जाएं, आराम करें लेट कर। ठीक है, तो जितना आप लेट के करोगे आपको उतना अच्छा है, लेकिन आप आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, है ना। लेकिन लगातार 1 घंटे नहीं बैठना है, अभी नहीं। कम से कम 1.5-2 साल तक थोड़ा सा ध्यान रखिए। आधा घंटा बिल्कुल, जब आप बिल्कुल फिट हो गए, आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल अब प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आधा घंटा ही बैठिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और आपने कहा है 4.5 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो आप 4.5 घंटा तो बहुत ज़्यादा है। आप लगातार काम कर रहे हो 4.5 घंटे, ये ठीक नहीं है ना। आपको प्रॉब्लम होगी होगी। और मुझे लगता है कि मैंने आपका एक कमेंट और पढ़ा है जिसमें आपको दर्द वापस आया है ना। तो अगर आपको दर्द वापस आया है तो मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ। आपने एक तो 20 मिनट से ज़्यादा कोई काम नहीं करना है, और 20 मिनट से ज़्यादा आपने बैठना नहीं है, 20 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं करनी, 20 मिनट से ज़्यादा आपने खड़े नहीं रहना है एक पोजीशन में। ठीक है, तो इस चीज़ को वापस ले जाइए। अगर आपकी तकलीफ़ बढ़ गई है, आप गलती कर चुके हैं, तो आपको इस टाइम पे आराम की ज़रूरत है। आप 1-2 दिन बिल्कुल रेस्ट करें, मसाज और सिकाई करें। अपनी जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन साथ में लें। और जो प्रिकॉशंस हैं, जो लाइफस्टाइल मैं बताती हूँ कि भाई ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे मुँह हाथ धोना है, ऐसे कपड़े, तो वो सब कुछ आपको ध्यान रखना है। सीढ़ियाँ, आपने कहा है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हो, वो भी 1-2 बार। और मुझे नहीं लगता कि 1-2 बार चढ़ रहे होगे आप, उससे ज़्यादा भी चढ़ रहे होगे। अगर आप चढ़ रहे उतर रहे हो तो आपको तो पता ही, फिर दर्द आएगा ही आएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये मैंने भुगता है, अपनी मिस्टेक को मैंने भुगता है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो पूरी लाइफ ही बेकार हो जाती है जब आप बहुत कुछ करने के चक्कर में आप बिस्तर पे लेट जाते हो, आप लेटे ही रहते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ऑप्शन ही खत्म हो गया था, मैं बैठ भी नहीं सकती थी। जैसे लोग इधर से उधर, किसी के पास तो बैठ के थोड़ी देर तो बैठ के बात कर सकते हैं ना, पर मैं अपने बिस्तर से उतर के खड़ी भी नहीं हो सकती थी, और फिर चल के किसी के पास तक जाना, और फिर बैठ ही नहीं सकते। ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपका टाइम भी नहीं कटता है, इतना बुरा सिचुएशन होती है ये। तो परहेज ध्यान से करिए, उसमें गलती मत करिए। ये मेरा काम है आपको समझाना, और आपको करना है। मेडिसिन चाहे जो भी लें, अगर आपको एकदम से बहुत शूटिंग पेन आया है तो तुरंत न्यूरोसर्जन के पास जाइए, कुछ और मत करिए, वहाँ से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। पर मसाज और सिकाई आप घर पे कर सकते हो, या फिजियोथेरेपी जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करें वो करें। ठीक है, कुछ अगर आपको पूछना हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, बात करनी है, तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको मुझसे बात करनी थी और उनका खुद का इंस्टाग्राम नहीं था, उन्होंने किसी से मैसेज करवाया। ठीक है, उनके थ्रू मेरे से बात की है। तो आपके ऊपर है ना, अगर आपको लगता है कि आपको करना है तो वो फिर आपको करना पड़ेगा, मैं उसमें मदद नहीं कर पाऊंगी आपकी। ठीक है, अगला सवाल मैं ले रही हूँ, ये फरहत परवीन का है। और इन्होंने लिखा है, मैम मेरी उम्र 19 थी जब मुझे स्लिप डिस्क हुआ था। अब मेरी उम्र 22 है, 22 साल है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है। और कुछ टाइम मेरी शादी है, तो मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी क्या? तो फरहत जी, आपकी रिकवरी हुई है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, 19 साल में हुई थी और 22 में वो बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये पॉजिटिव कमेंट है कि किसी को ये लग रहा हो कि नहीं नहीं हम ठीक नहीं हो सकते, हम ठीक नहीं हो सकते, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक तो अपने अपने आप को ठीक रखने के लिए एहतियात रखना है कि एक तो झटके से बचना है, लगातार झुक के लंबा काम नहीं करना है, और कोई हैवी वजन कभी लाइफ में मत उठाना कि आप भरा हुआ सूटकेस आप सोचो कि मैं ही उठा के चल देती हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, प्रेगनेंसी से जहाँ से रिलेटेड बात है, बहुत टेंशन होती है लड़कियों को, लेडीज़ को बहुत टेंशन होती है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। आपने उसमें भी एहतियात रखना है, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, आपकी फैमिली को आपको सपोर्ट होना चाहिए, है ना। आपको अपने हस्बैंड को पूरा बताना है ये सिचुएशन, ये परेशानी, ये दोबारा भी हो सकता है, इसीलिए अवेयर रहना है। जो
प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें रेस्ट करिए, अच्छा खाइए पिए और कोई टेंशन मत लेना, आराम से और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाइए। और अपने डॉक्टर को पहले से अपनी कंडीशन भी बताना बहुत ज़रूरी है, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मुझसे सीधा इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करिए। ये एक सवाल किसी ने भेजा है, ये कंफ्यूज्ड डव करके आईडी है। तो इन्होंने पूछा है, मैम बैम्बो मुड्डा स्टूल जो होता है उस पर बैठ सकते हैं क्या? तो ये मैं इसलिए ले रही हूँ सवाल, क्योंकि बैम्बो मुड्डा तो मुझे भी पता है, जो बांस का स्टूल होता है बना हुआ, वो बहुत सारी जगह पे उसी की चीज़ें चलती हैं, चेयर वगैरह सब कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो स्टूल जो है वो मतलब आप बैठ तो जाओगे उसमें, लेकिन आपको बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा स्टूल पे, चाहे वो बैम्बो का बना हो या नॉर्मल स्टूल हो, प्लास्टिक का हो, आप उस पर नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आपको बैक सपोर्ट चाहिए। अगर आपको स्लिप डिस्क है और खासकर लंबर में प्रॉब्लम है, लंबर जो L4 L5 वाली जगह है, तो आपको अपनी कमर को सहारा देना है, क्योंकि कमर ऊपर सिर से लेकर आपकी बॉडी जो है ना, कमर तक का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो वो वज़न अगर पीछे सपोर्ट होगा तो उस पर थोड़ा सा उसमें चला जाएगा, तो आपको सहारा रहेगा। आप अगर हवा में बैठोगे, स्टूल में बैठोगे, तो कोई बैक सपोर्ट होगी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कोई भी किसी भी तरह का स्टूल यूज़ ना करें बैठने के लिए। सिर्फ नहाने के लिए स्टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मजबूरी है। आप कुर्सी में बैठ के तब टेक लगा के तो नहीं नहा सकते, अगर नहा सकते हो तो नहाइए, अदरवाइज आप स्टूल जो प्लास्टिक का होता है वो यूज़ सिर्फ नहाने के लिए करिए, अदरवाइज मत करिए। ठीक है जी। अगला सवाल ये वीरेंद्र डिक्सेना जी का है, और इन्होंने लिखा है, दीदी जी मुझे 8 महीना से L4 L5 में तकलीफ है, हिप से पैर की उंगली में ताकत नहीं है, हिप से लेकर पैर की उंगली में ताकत नहीं है, मेरे पैर में दर्द नहीं है, उपाय और मेडिसिन। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने न्यूरोसर्जन को दिखाया होगा, उम्मीद यही करती हूँ कि आप दिखा चुके हैं। और आपने पूछा है कि ताकत नहीं है तो क्या करें, तो मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ क्या परहेज करने हैं, क्या फिज़िकल परहेज हैं, क्या खाने के परहेज हैं, कौन सा तेल आपको बनाना है, मसाज सिकाई, मैं ऑलरेडी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आप जब मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पे, वहाँ पे स्लिप डिस्क रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, आप वो देखें अच्छे से, आप उन चीज़ों को फॉलो करिए, अप्लाई करिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पे मैं आपको वीडियो के लिंक शेयर कर दूँगी अगर आपको चाहिए होंगे तो। ठीक है जी, तो आपने करना है, करके देखना है, अगर आपको रिलीफ मिल दिखे 15 दिन करने के बाद, आपको लगे कि हाँ मुझे रिलीफ है, तो आप कंटिन्यू करिए। अदरवाइज जो भी मेडिसिन आपको लेनी है मेडिसिन लीजिए, पर परहेज आपने सारे करने हैं और लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी है। हम लोग लाइफस्टाइल के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने आप को थोड़ा सा सहज करना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करनी है इसमें। तो वो लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। कहाँ पे कितना झुकना है, बिल्कुल नहीं झुकना है, बिल्कुल नहीं झुकना है तो नहीं झुकना है। और काम आपके सेकेंडरी हो जाते हैं, आपकी सेहत पहले आती है। तो आप ठीक होंगे तो काम कंटिन्यू होगा, अगर आप ठीक नहीं होगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। उस चीज़ का ध्यान रखिए। ये तकलीफ जो है ना, ये बिल्कुल बिस्तर पे लेटा देती है, इसीलिए एहतियात करिए, एहतियात बरतिए। आपने पूछा है तो आपको वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो मैंने किया है मैंने सब बता रखा है। अगला सवाल ये जूही खातून का है, और इन्होंने पूछा है कि मुझे L5S1 डिस्क रिडक्शन है, एज 28 है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या पीरियड्स रुक जाता है? तो देखिए, ऐसा तो मेरे नज़रिए में तो ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने ऐसा देखा है, ना मैंने ऐसा फील किया कभी। पर आपको हो रहा है तो देखिए, क्योंकि L4 L5 की प्रॉब्लम में जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे लोअर ऑब्डोमेन के, वो भी सारे
इफ़ेक्ट उनके ऊपर आता ही आता है। तो हो सकता है मे बी उसकी वजह हो, लेकिन आप सबसे पहले आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, गायनी जो डॉक्टर होते हैं, उनसे मिल लीजिए। उनको बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि ये मे बी ये गायनी की वजह वो सॉल्व कर पाएँ, ये उन्हीं के दिक्कत वो ही हैंडल कर पाएंगे, है ना, उनका केस है। तो आप उनको दिखा लें। और बाकी अपनी डिस्क रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, रिडक्शन है या हर्निएशन है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने प्रिकॉशन जो मैं बताती हूँ वीडियोस में, वो सारे फॉलो करिए अभी से। मसाज और सिकाई तेल मैंने जो बता रखा है उसे बना के उससे मसाज और सिकाई स्टार्ट करिए, और उससे काफ़ी चीज़ें बहुत आपको बाहर लाने में मदद करेगी। तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मुझको रिलीफ आ रहा है। अगर उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है तो उसमें भी आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। अगला जो कमेंट है ये सुशीला कुशवाहा जी का है, और इनका कहना ये है कि मैंने न्यूरो डॉक्टर को दिखाया था तो दो महीने तक थोड़ा आराम मिला। बाकी स्कूटर से डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया तो आघात लगा, रास्ता ठीक नहीं था तो उसकी वजह से झटके लगे। और मैंने कहा भी कि यहीं उतार दो, पर जो मेरे ख्याल से इनके हस्बैंड की बात है, वो नहीं मानते हैं, और मेरा दर्द बढ़ गया है। उसके बाद न्यूरो डॉक्टर को दिखाया और अपना हाल डॉक्टर से बताया। उसके बाद दवाई खा रही हूँ 1.5 माह से। और क्या करें, परिवार में 2 हैं, बेटा लोग बाहर है, बुलाते हैं। बाकी मैं समझ नहीं पाई, पर अ, बैठने पर खड़ा नहीं हो सकती हूँ, बस यही सुनने को मिलता है। तो देखिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप उनसे झगड़िए भी मत जो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप सिर्फ अपना काम अपने सेहत के अकॉर्डिंग करिए, अगर आपको इस तकलीफ से बाहर आना है, ठीक है। और मसाज और सिकाई कोई करता है तो ठीक है, वरना अपने आप से करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप से भी करते हैं। तो मसाज सिकाई करिए, आपको उसमें हील होने में मदद मिलेगी। और काम काम ऐसा है वैसा है, ये लोगों का काम है कहना। आपको मतलब एक जो घर के मेंबर हैं वो अगर एक बोलेगा ना तो 4 और आएंगे इधर उधर से, हाँ हाँ ऐसा ही है, यही है, वही है। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है। आपको जहाँ रिलैक्स हो, आप जहाँ पे आराम कर पाओ, या तो आप वहाँ जाओ। आपके बेटा बहू हैं तो उनके पास जाओ। आप जहाँ पे आपको रेस्ट मिल सके, क्योंकि आपके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तकलीफ के बावजूद आप इतना काम क्यों करेंगे कि आपकी तकलीफ और बढ़े जा रही है। तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, आपको जहाँ रेस्ट मिल सके उधर उनके पास जाइए। अगला सवाल ये मीना सिद्दीकी जी का है, और इन्होंने पूछा है कि 13 नवंबर 2024 से अचानक से प्रॉब्लम हुआ है, एमआरआई में यही सिचुएशन निकली है। आपका वीडियो देखकर राहत मिली। 1 माह से बेड में हूँ, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लिया है, आराम है, पर चलने में जांग में बहुत पेन होता है। डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे, मैंने नहीं करवाया, और मुझे तो करंट जैसा झटके आए थे। मैं इनकी बात कर रही थी कि ये स्लिप डिस्क की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बॉडी में जैसे करंट लगता है, करंट के जैसे झटके आए और पैर की वजह से आए, ठीक है। मतलब इनको 3 दिन तक इनको झटके आए, और झटके की वजह से ये बेहोश भी हो जाती थी। मतलब मैं तो क्योंकि अब सारा नर्वस सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम का ही ये काम है, ये सारी नसें जो हैं ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी हैं। तो फिर उसकी वजह से मतलब अगर झटके लग रहे हैं बिल्कुल करंट जैसे, तो आदमी बेहोश हो सकता है। और ये ऐसी सिचुएशन में थी, और इन्होंने कहा है कि मतलब इन्होंने आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लिया है, फिर दवाई ली तो लाभ हुआ, तो उससे इनको आराम हुआ। पर बैठा नहीं जा सकती हूँ मैं अभी। और आप ठीक है, जो भी इन्होंने पूछा है, कई लोगों को मुसीबत से लाभ मिलेगा, तो मैं तो बता ही चुकी हूँ। जो भी मैंने मेडिसिन ली थी वो तो मैंने बता रखी है। किसी यूनानी डॉक्टर या किसी यूनानी हकीम से कंसल्ट करके आप मेडिसिन ले सकते हो, या आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। मैं आपको जो भी बताना होगा, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ। अदरवाइज़ आप देखिए कि आपको कोई अच्छा अपने नज़दीक आपको मिल सके, डॉक्टर या हकीम, आप उनसे पूछ के
अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करिए, लेकिन प्रिकॉशन जो मैंने बताए हैं, आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, सीढ़ी चढ़ना, पालथी मार के बैठना, लंबे टाइम तक 20 मिनट से ज़्यादा ना बैठना है, ना खड़े होना है, ना वॉक करना है, वो सब कुछ अवॉइड करना है। खाने में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, फ्रिज के फ्रूट्स, वो सारे बंद करने हैं। ऑयली चीज़ें बंद करनी है, मैदे की बनी चीज़ें बंद करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। ज़्यादा मीठा मत खाइए, और खट्टा तो बंद है ही। आप बाकी गर्म तासीर वाली सारी चीज़ें आप खा सकते हो, तो वो सब खाइए। अच्छी डाइट लीजिए। अलसी के लड्डू बना के खाइए, अभी सर्दी है, मेथी के लड्डू बना के आप लोग खा सकते हैं, जो लोग खाना चाहते हैं। अच्छी डाइट लीजिए मतलब, ठीक है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगी, बस आपको करेक्ट आपका ट्रीटमेंट मिलने की देर है। और परहेज तो आपको हर ट्रीटमेंट के साथ करने हैं, लाइफस्टाइल हर ट्रीटमेंट के साथ आप लेके चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी इस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और ये लोगों के कमेंट इसीलिए मैं शेयर भी करती हूँ कि जिन लोगों को नहीं आइडिया है वो समझ पाए कि हाँ, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सुधार लें। अगला सवाल ये पूजा रितवल जी का है, और इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ ये बता दो, नीचे से कोई हल्का सामान उठाना हो तो पहले बैठकर नीचे फिर उठा सकते हैं, कमर को सीधी रख के। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दो। घर के बहुत सारे काम है, बहुत इन्होंने लिखा भी है कि बहुत चीज़ उठानी पड़ती है नीचे से, दिन में हर बार किस किस को बुलाएं, पॉसिबल नहीं हो पाता है दी। और झुकने के और खाने के परहेज तो कर रही हूँ, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। बैठा नहीं जा रहा है तो बैठने की कोशिश ना करें, और जब भी बैठें, खाना खाने या थोड़ा बहुत देर के लिए बैठना है तो एक्टिवा की ट्यूब में थोड़ी हवा भर के रखें, उसके ऊपर बैठना है। पैरों को लटकाने के बजाय लंबा करके सामने रख के आप बैठ सकते हो, ठीक है। और जो आपने कहा है ना कि पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं, तो ऊपर वाला बिल्कुल ना करे किसी के साथ। लेकिन अगर आप झुकना बंद नहीं करोगे और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, जैसे कि अभी कैसे कैसे कमेंट पढ़ते हैं हम लोग कि ये दिक्कत इतनी बड़ी बढ़ जाती है कि आदमी बेहोश तक हो रहा है ना, तो फिर कौन करेगा। तो इसीलिए जो भी आपको सामान चाहिए उनको ऊपर रखवा लीजिए कि भाई मेरे काम के ये काम के चीज़ें हैं, ये इतने ऊपर रख दो मेरे लिए। तो वो चीज़ें आप पहले ही उन्हें ऊपर रखवा लो, फिर काम करो, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट रहेगा। और मैंने जो तरीका बताया है कि अगर चीज़ें उठानी पड़ रही हैं तो पैर के पंजे में फंसाइए, अंगूठे और उंगली के बीच में, और पीछे से पैर को फोल्ड करके आप हाथ में चीज़ों को पकड़ सकते हो। पीछे की तरफ से झुकिए, आगे की तरफ नहीं झुकना है, ठीक है। नीचे तो बैठना ही नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।